तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। न जाने कितनी तरह की कहानियां हमारे आपके इर्द गिर्द पसरी होती हैं, फैली होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आप जब बाहर निकलें घर से और चलें तो शायद हर कदम पर एक कहानी होगी। कहानियों का भंडार है इस देश में, और उन्हीं कहानी के दौरान बहुत सारी ऐसी कहानियां भी आते हैं या आती हैं जिसको सुनकर या सुनाकर ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने देश में ठगों का एक लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा है, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने उस दौर के हिसाब से लोगों को ठगा है। अब दौर बदल रहा है, ठगी के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आज की जो कहानी है इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये हुआ है क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जितने गिरफ्तार किए उससे बहुत ज़्यादा लोगों को अभी पकड़ा जाना बाकी है। कहानी बेहद दिलचस्प भी है किसी और मायने में, और कहानी बेहद डेडली भी है, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें थी जिनका जो कॉकटेल था वो किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, और उसी चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके। बात बिहार की है। बिहार में एक जगह है नवादा। उसी नवादा में रहने वाला एक शख्स नौकरी की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर निकलता है, पहुंच जाता है राजस्थान। नाम था मुन्ना। राजस्थान के मेवाड़ में जाकर वो अपना कुछ काम करने लगता है। बीच बीच में कुछ महीनों बाद घर आता, घर वालों को बताता कि वो वहाँ अपना ठीक ठाक उसकी नौकरी है। 5 साल बाहर रहा। घर वालों को कुछ पता नहीं कि उसकी नौकरी या जॉब किस तरह की थी, लेकिन असलियत ये थी कि इन 5 सालों में राजस्थान में उसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से बना जो साइबर क्राइम के माहिर थे। जिस तरीके से आपने जाम ताड़ा देखी होगी, तो वो सारी चीज़ें, फ़ोन मिलाना, लोगों को ठगना, उनके अकाउंट से पैसे साफ कर देना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हुआ ये कि जब मुन्ना ने ट्रेनिंग ली तो उसे लगा कि ये तो सारे लोग कर रहे हैं। अब तो कोई भी फ़ोन उठाता है, सामने वाले को ठग लेता है। कुछ नया किया जाए, नए तरीके से लोगों को ठगा जाए, और ऐसा कुछ नया किया जाए जो लोग सोच भी नहीं सकते, और कुछ ऐसा नया हो जिसके बारे में जब बताया जाए तो लोगों के पास सोचने का वक्त भी ना हो, बल्कि वो फौरन झांसे में आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता था? बहुत सोचा और अचानक उसे एक आइडिया आया। उसी आइडिया के साथ अब 5 साल बाद वो अपने घर नवादा लौट आता है। नवादा आता है तो माँ बाप से कहता है कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, पैसे कमा लिए, अब यहीं रहकर मछली पालन का काम करेंगे। गांव में ही एक तालाब था, उसने तालाब को ठीक ठाक कराया और वहीं अब मछली पालने का काम करने लगा। तालाब के बराबर में एक पुराना खंडरनुमा मकान था। उसने उस खंडरनुमा मकान को ठीक ठाक कराया, 2 फ्लोर बनाए। हट टाइप का था वो, झोपड़ी टाइप का, और उसी के बराबर में उसने एक मचान बनाया। आमतौर पर जो खेतों में या जंगलों में रखवाली के लिए बनाते हैं, और वो मचान अच्छी खासी ऊंचाई पर, और वो मचान इस तरीके से बनाया कि एक वक्त में उस पर 10 से 12 लोग बैठ सकें। अब ये तालाब, ये घर, ये मचान गांव और गांव की आबादी से बिल्कुल दूर। अब उस मचान पर बैठकर 2 फायदे थे। एक, नेटवर्क मोबाइल का बड़ा आसानी से मिलता। 2, अगर कोई दूर से भी आ रहा हो तो उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी, ताकि जो भी काम धंधा है वो सब बंद हो जाए और वो लोग अपने अपने मछली के काम पे लग जाए। मछली पालन का काम असल में एक आई वॉश था, एक धोखा था। कर रहे थे, लेकिन वो उनका मेन बिजनेस नहीं था। असली धंधा तो कुछ और सोच कर आया था मुन्ना गाँव में। तो उसने सारी चीज़ें तैयार की। अब उसे लड़कों की ज़रूरत थी। अब उसने गांव के कुछ लड़के जो ठीक ठाक बोल लेते थे, नंबर जानते थे, उसने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और शुरुआत में पहले उनको ये कि कोई बता ना दे, भरोसे में लिया। फिशिंग एंड मछली पालन के बारे में ही जानकारी देता रहा, और उनको साथ में ट्रेनिंग देता रहा। मोबाइल पर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी, मोबाइल की ट्रेनिंग दी, सोशल मीडिया पर कैसे फेसबुक और बाकी चीज़ें होती उसकी, गूगल की। इस तरीके से करते करते उसने 20-25 लड़कों के गांव के ही तैयार कर लिया। अब सारी तैयारी हो चुकी,
मचान बन चुका, 2 फ्लोर का घर झोपड़ी नुमा वो भी हो चुका, गांव से दूर, किसी को शक नहीं, मछली पालन का काम चल रहा है। गांव भी ऐसा कि पुलिस कभी आती ही नहीं, तो बड़ा सेफ जगह। अब असली काम शुरू होता है, जिसके लिए मुन्ना राजस्थान से ट्रेनिंग लेकर बिहार आया था। अब वो करता क्या है कि सबसे पहले फेसबुक पर, अच्छा ये जो 2 मंजिला उसने बनाया था उसमें नीचे प्रिंटिंग मशीनें, तमाम फ़ोन के चार्जर, फ़ोन, अलग अलग सिम कार्ड, ये सब उसने जमा कर लिए थे। जब लड़के तैयार हो गए तब उसने उन्हें बताया असली काम। उन्हें भी पैसे चाहिए थे। उसने कहा कि जो भी पैसे आएंगे उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा। 30% उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रकम इतने आने थे। अब जब सब हो गया तो उसने फिर फेसबुक पे ऐड डालना शुरू किया, गूगल और इसकी भी मदद ली। वो ऐड क्या था? बाकायदा फोटोग्राफ्स के साथ आर्मी की वर्दी में एक बंदा, और पूरा ऐड में जो ऊपर में सबसे बड़ा बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, मतलब अखिल भारतीय गर्भ नौकरी, शायद यही होगा। तो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। अब इसने फेसबुक पर और इधर उधर डालना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे, और बाकायदा उसके नीचे नंबर। अब जैसे ही लोग उस ऐड को देखते, क्लिक करते, तो फिर आता उसमें कि डिटेल क्या है। तो उसमें डिटेल ये है जो उसने इस ऐड के साथ छापा, वो ये कि हम एक भारतीय कंपनी है, रजिस्टर्ड है। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े लोगों की है, और इस कंपनी को बनाने के पीछे एक नेक मकसद है। मकसद ये है कि देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी को बरसों हो गए, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो माँ नहीं बन पाती हैं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। तो यहाँ पे हम उन लोगों को नौकरी देंगे जो इन ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रेग्नेंट करेंगे, और ये मुफ्त में नौकरी नहीं होगी, बल्कि बाकायदा इसके लिए था कि अगर जिसने भी प्रेग्नेंट किया उसे 10 से 13 लाख रुपए के बीच में पैसे मिलेंगे। मान लीजिए वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाया तो मिनिमम 5 लाख रुपए तो उसके डन है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें थी। शर्तें ये कि पहले आपको खुद सरकारी दस्तावेज़ जो एफिडेविट होता है, वो भी फेक था, कि हम आपको सरकारी एक एफिडेविट देंगे 100 या 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर, और उस पर आप लिख कर देंगे कि आपने इस जॉब को अपनी मर्जी और पूरी सहमति के साथ हासिल किया है, और आप या आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी दूसरी विवाहिता महिला को प्रेग्नेंट करेंगे। बदले में इसको पैसा मिलेगा, और आप जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उस बच्चे पर भी अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। अब प्रेग्नेंट भी करना है और पैसे भी मिल रहे हैं 10 से 13 लाख रुपए, और ना भी हो पाया तो कम से कम 5 लाख तो मिनिमम है ही है। लेकिन ये शर्तें भी पूरी करनी है कि आपको एफिडेविट देनी है, आपको सहमति देनी है, आपके परिवार को आपत्ति ना हो, लिख कर देना है। और आखिर में लिखा हुआ है उस पेपर पर कि अगर ये सारी शर्तें मंजूर है तो सबसे पहले शुरुआत होगी कि आप 799 रुपये एक फीस के तौर पर अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए जमा करेंगे। अब यहाँ 2 चीज़ है, एक किसी लेडी को प्रेग्नेंट करना है, 2 10 से 13 लाख रुपए मिलने हैं, और साथ में ये भी है कि कई ऐड में बहुत ही खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें हैं जिनको देखकर ये है कि हाँ ये मतलब इनको बेबी नहीं हुआ है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें महिलाएं प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं, पेट बाहर है, और ये भी है कि ये इस जॉब को फलाने ने किया था, ये उसकी वजह से हुआ, उसको 13 लाख रुपए मिले। तो जब ये ऐड आना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया। अब जब देखना शुरू किया तो फिर उन्हें लगा कि यार इससे बेहतर नौकरी क्या हो सकती है। खूबसूरत औरतों के पास जाना है, उनको प्रेग्नेंट करना है, फिर पैसे भी मिलने हैं, तो ये क्या है।
उन्होंने कहा चलो 799 रुपये की तो बात है। अब उन्होंने 799 रुपये जमा कर दिए। अब जैसे ही 799 रुपये जमा किए उनके पास कॉल आया, क्योंकि नंबर तो सब दे दिया। अब नंबर आता है कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं, और वो पहले कुछ इंग्लिश में फिर हिंदी में बातें होती। बड़े सारे नाम थे उधर से। एक नाम था संदीप सर। तो कहते जी आपने ये सब कुछ कर लिया, तो आपको अब सारे ये फॉर्म जमा करने हैं, आपको एफिडेविट देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सब आप करके और सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन ही, किसी भी कैफ़े से आप कर सकते हैं अगर आपके आसपास ना हो तो, या आप मोबाइल पे भेज दीजिए तस्वीरें, तो हम उसको कर देंगे। ये भी काम हो गया। अब जब ये सब काम हो गया तो फिर उन्हें ये कहा जाता था कि ठीक है अब आप तैयार हैं, तो ज़रूरत पड़ी तो आपका जो शहर है वहाँ पे अगर कोई अच्छा होटल हो 3 स्टार कम से कम लेवल का, तो वहाँ हम उन लेडी को बुलाएंगे जिनको प्रेग्नेंट होना है, जो किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। होटल का खर्चा वर्चा भी सब कंपनी का है, बस आपको वहाँ पहुँचना है। और अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको मुंबई जाना होगा, और मुंबई के आने जाने की प्लेन के टिकट, मुंबई के होटल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, आपको जेब से कुछ नहीं देना है। सोने पे सुहागा, 799 रुपये में 3 स्टार होटल भी, फ्लाइट की टिकट भी, और सबसे बड़ी जो उनकी लालच कि खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं भी। ये तो कोई काम ही नहीं है, अब सबके दिमाग में चल रहा है। तब यहाँ से आगे खेल शुरू हुआ। 799 फिर ये सारी शर्तें बता दी गई। अब फिर उनसे कहा जाता है कि अच्छा आपका हमें सीमन टेस्ट कराना है, तो उसके लिए कुछ पैसे होंगे। जब आप लेडी के पास जाएंगे तो उसकी फ़ीस इतनी है, 2000-2500 ये आपको देना है, और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा तो फिर अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको हम भेजेंगे। अब लालच इस कदर बढ़ चुका है कि 799 के पास 1500-2000 रुपये भी दे दिए। चलो जी, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जाएं, कब प्रेग्नेंट करके लौटें, कब 10-13 लाख रुपए मिले। इसी दौरान में फिर अगला चारा फेंका गया कि ठीक है आप हर तरह से पास हो गए, और बस अब आपको लास्ट काम करना है। आपके अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं, वो पैसे देख लीजिए, क्योंकि मिनिमम हमने वादा किया है कि आप प्रेग्नेंट कर पाएँ ना कर पाएँ 5 लाख रुपए तो डन है। अब सामने वाला खुश, तो बोला आप अपना देखिएगा, जो भी होगा हम मैसेज आपको भेज देंगे। अब कुछ दिन के बाद उस शख्स के पास एक मैसेज आता है, मैसेज फॉरवर्डेड। वही जो संदीप सर या कपिल सर जो भी उधर बैठे हुए हैं इस ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नुमाइंदा, वो मैसेज आया। अब मैसेज में ये कि 4,72,000 कुछ रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए गए, लेकिन अकाउंट अभी ब्लॉक है। ये पैसे आ तो रहे हैं, शो भी हो रहा है, लेकिन आप तभी निकाल सकते हैं जब आप इस रकम का जीएसटी दे देंगे, क्योंकि हम सरकारी एजेंसी हैं तो इसकी जीएसटी के बारे में तो आपको पता होगा, मोदी सरकार ने बार बार बता रखा है, तो वो नफ्स जानते हैं। उनका बिना जीएसटी के हम कर नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। तो एक काम कीजिए, ये जो करीब 22,000 या 23,000 जीएसटी बन रहा है, ये आप जीएसटी अकाउंट में डालिए। पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं मिनिमम आपके 5 लाख, वो आप जैसे ही जीएसटी भरेंगे आपको फ़ौरन अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब सामने वाला मैसेज पढ़ रहा, देख रहा है यार 4 लाख करीब 60-70,000 ट्रांसफ़र हो गया है। बैंक का जो मैसेज आता है सारा क्रेडिटेड और ये वो लिखा हुआ। फिर जीएसटी तो सच है, मैं देना पड़ता है। लालच इतना ज़्यादा, ऊपर से फिर प्रेग्नेंट भी करना है, वो भी दिमाग में चल रहा है। उसने अब ना है तो उधार लेकर इधर उधर से जो भी किया उसने, वो 22-23 हज़ार भी भर दिया। अब भर दिया, अब इंतज़ार कर रहा है कि अकाउंट में क्रेडिट हो नहीं रहा है। अब वो फ़ोन कर रहा है, अब वो फ़ोन कर रहा है तो वो फ़ोन गायब। अब ये करता रहा परेशान, फ़ोन ही बंद, नॉट रीचेबल। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप पे देखा था जब उसने, तब देखा था कि जो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप पे डीपी भी होता है। डीपी में उसने देखा कि वो जो सर हैं उसके, उन्होंने ये भी बताया था कि पहले मैं इंडियन आर्मी में था, इंडियन आर्मी की वर्दी में है वो,
डीपी पे उसकी तस्वीर है, फिर कुछ तस्वीरें उसकी और हैं सोशल मीडिया या डीपी पर ही, अलग अलग जब वो बदलता है तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडी के साथ तस्वीरें हैं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नंबर भी है, डीपी भी है, फ़ोटो भी है, आर्मी से भी है, और क्या शक करें। लेकिन जैसे ही ये जीएसटी के पैसे गए, नंबर भी गए, सर भी गए, वो महिला भी गई, सब। अब इधर सिचुएशन ये है कि जिस बंदे ने इस 5 लाख या 13 लाख रुपए के चक्कर में अलग अलग किस्तों में 25-30 हज़ार रुपये तो दे चुका, या 40-50 हज़ार भी दिया, अब वो जाए कहाँ? उसे मालूम है अब तक कि वो लुट चुका है, पिट चुका है, धोखा हो चुका है, लेकिन किसके पास जाए? पुलिस के पास जाए तो लगता है कि पुलिस अलग कहेगी, यार हंसेगी, क्या डफर इंसान हो। गांव वालों, घर वालों को बता नहीं सकता, बीवी अलग से मारेगी कि अच्छा तुम मतलब दूसरी औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए जा रहे थे। तो शर्म और बदनामी, इस डर से अब वो खामोश, न पुलिस के पास जा रहा न कहीं। ये एक शिकार की कहानी उसके सैकड़ों शिकार की कहानी सेम थी। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर इस ठग ने जो पहला तरीका था, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ के सैकड़ों हज़ारों लोगों को पिछले 2 सालों में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ठग लिए। अब जो इतने लोग हैं, इनमें से एक भी कंप्लेनेंट किसी भी स्टेट में किसी भी पुलिस के पास पहुंचा ही नहीं, क्योंकि 2 चीज़ें थी, बदनामी भी और शर्म भी कि कहाँ लूटे हैं। अब ये चल रहा था सारा मामला। अब ये करते क्या थे कि ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के नंबर लेते थे। आजकल बड़ा आसान है, आप बैंक के थ्रू या फिर होटल के थ्रू, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, सारे लोग, या आप मॉल में जाते हैं जो अपना नंबर देते हैं तो वो सारे डेटा बैंक में होते हैं, तो ये अलग अलग लोगों से डेटा से वो नंबर ख़रीदते थे। आजकल नंबरों में बाकायदा आपका वो भी होता है कि ये किस क्लास का है, मतलब कितने पैसे वाला है, नहीं है, क्या करता है। तो वो उन सारे नंबरों को सामने रख के ऐसे लोगों को अप्रोच करते थे जो एक तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और जो अमीर भी ना हो, मिडिल क्लास के भी ना हो। वो जो 15-20-25 हज़ार रुपये महीने बेचारे कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं, और 2 बड़ी लालच में सबसे ईजी फंसेंगे। एक, 10 से 13 लाख रुपए मिल रहे हैं, मिनिमम 5 तो मिल ही रहा है। 2, तस्वीरें दिखा कर के खूबसूरत लेडी को जाकर प्रेग्नेंट करना, और इसमें कोई इलीगल काम नहीं है, क्योंकि खुद चूँकि उनकी औलाद नहीं हो रही है तो उन्हें औलाद देना है, बस इतना ही सा तो काम है। तो ये चलता रहा। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे लोग लुट गए, तो इस फेसबुक पे और ये सारे चल रहे थे ऐड। आप इस कहानी में देखेंगे बाकायदा वो जो एफिडेविट है, जो इनका अपना वो प्रिंट सारा खुद ही उसी जगह पे बैठकर नवादा में प्रिंटिंग मशीन से वो छापते थे और सोशल मीडिया पे लगाते थे, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन इन्होंने एहतियात बरती कि जो पैसे लेते थे वो कभी भी बिहार के नवादा के इलाके में इनके जो भी आता था फीस के नाम पर, सिम इंटरेस्ट के नाम पर या जीएसटी के नाम पर, वो पैसे राजस्थान में बैठा हुआ शख्स कलेक्ट करता था, ताकि कुछ पुलिस भी कंफ्यूज रहे कि ये राजस्थान में खेल चल रहा है या कहीं और चल रहा है, क्योंकि पैसे तो वहाँ जा रहे हैं, काम बिहार में बैठकर हो रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो ये चलता रहा। लेकिन एक बार किसी की नज़र इस ऐड पर पड़ गई कि यार ये कौन सा ग्रुप है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, ये कैसे, और उसमें वो सारी चीज़ें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हाथ के हाथ सर्कुलेट भी हो गया। तो फिर ये जब पता चला तो धीरे धीरे पुलिस ने अपना काम, साइबर सेल ने काम शुरू किया। इसी दौरान में इस नवादा के किसी शख्स ने बताया कि सर एक तालाब के किनारे मछली पालन के नाम पे, बड़ी अजीब सी बात है कि 20-25 एकदम यंग नए लड़के, और वो जाते हैं और मचान पे बैठे रहते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जब खेत में फसल हो तो आप फिर ऊपर बैठकर जो बाकी आपके खेत की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनकी रखवाली करते हैं। मछली वहाँ पानी में है, और मछली के नाम पे मछली भी नहीं इतनी, और ये इतने सारे लड़के, और वो मचान पे बैठे हुए हैं और सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। अब देख ले रहा हूँ, तो अब मछली और फ़ोन
अब मछली फ़ोन पे तो बात करेगी नहीं। तो ये बात पहुंची। इधर ये था कि कुछ लुटे पिटे लोग थे, का काना फूसी होते हुए, जो पुलिस के छोटे स्टाफ होते हैं कांस्टेबल लेवल के, उन तक बात गई। फिर ये बात गई कि यार यहाँ पे इस गांव में लोग फ़ोन बड़ा ये लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं। जामताड़ा जहन में था, क्योंकि पड़ोसी झारखंड में जामताड़ा पड़ता है बिहार के। तो इसी को देखते हुए फिर पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और उसने 8 लड़कों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सारे मोबाइल, फिर ये सारी चीज़ें पता चली। फिर उसी के बराबर में जब वो उस 2 मंजिला उसमें पहुँचे तो उन्होंने देखा यहाँ तो प्रिंटर है, यहाँ तो चार्जर है, यहाँ तो मोबाइल है, यहाँ वो ऐड है, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। तो ये सारी चीज़ें जब्त की गई। अब उन 8 लड़कों से एक एक करके नाम पूछा गया। 18 की अब भी तलाश है जो भागे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि 8 को पकड़ने से और 18 के भागने से ये काम रुक गया। अब भी ये गैंग काम कर रहा है। अब तो ये आइडिया दूसरे गैंग ने भी हड़प लिया है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अपने अपने इलाके में करते हैं, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, प्रेग्नेंट करो लाखों कमाओ, कोई भी आएगा इसमें झांसे में। तो अब ये कहीं और भी पहुंच गया है। जो साइबर सेल के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस इंसिडेंट से पहले ऐसी धोखाधड़ी का तरीका कोई और नहीं था। ये बिल्कुल लेटेस्ट नया मोडस ऑपरेंडाई है लोगों को ठगने का। और कमाल का उनका कहना है कि इसमें लोग झांसे में ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2 डेडली कॉम्बिनेशन है। पहला, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखा करके आइए, इनकी ज़रूरत है क्योंकि ये बेऔलाद है, इनको औलाद नहीं हो रहा। तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, हकीम वैद को दिखा लिया, और वो परेशान है, वो चाहते हैं कि नहीं माँ बनना है, चाहे किसी भी सूरत में बने। तो नेक काम भी है, पुण्य भी है। और हम ऐसी संस्था हैं कि हम उन बेऔलाद माओं को ऐसे लोगों के साथ मिलाना चाहते हैं ताकि उनको औलाद हो जो अच्छे लोग हों। तो एक तो वो हो गया नेक, दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे। आपने प्रेग्नेंट कर दिया तो 10 से 13 लाख के बीच में, और वरना फिर 5 लाख तो आपकी मेहनत के लिए आपको मिलेंगे। तो एक तरफ पैसे, एक तरफ खूबसूरत औरतें, डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। लोग झांसे में, और लालच तो दिमाग में रहता है। उस चक्कर में 2.5 करोड़ के करीब ये गाँव के लड़के अब तक अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों के लूट चुके हैं। और जो लूटे हैं बेचारे, उनकी आमदनी ही 20-25-30 हज़ार रुपये महीने होगी। अब वो उधार लेकर क्या क्या करके उन्होंने सब गंवा दिया। आलम यह है कि ना घर में बता सकते हैं, ना दोस्तों को बता सकते हैं, ना पुलिस को बता सकते हैं। तो पुलिस के सामने अब मुश्किल ये भी है कि कंप्लेंट ही नहीं आ रहा है। जो लड़के हैं उन्होंने तो डंडे के बल पे सब कुछ बता दिया है, लेकिन पुलिस भी पूरी जांच तभी करेगी ना जब कोई शिकायत करने वाला होगा। तो 1-2 बड़ी मुश्किल से आए हैं, वो भी पुलिस ने कहा कि भाई तुम्हारा नाम चेहरा कुछ नहीं बताएंगे, कम से कम कंप्लेंट तो दो तो हम कार्रवाई करें। तो अब सबसे चुनौती यहाँ पे ये है कि मुलजिमों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन कंप्लेनेंट को सामने लाना है कि भाई तुम कंप्लेंट दर्ज करो कि तुम लुटे हो इस चक्कर में, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जॉब के। तो अब देखिए कितने लोग सामने आने की हिम्मत करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नया तरीका है। तो कभी ऐसा कोई ऐड देखें आप लोग, कभी ऐसा कोई कॉल आए, फ़ौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। लालच में बिल्कुल मत आइएगा। सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी तरह के साइबर का जहाँ भी आपको ज़रा सा भी कुछ लगे। तो ये थी आज की कहानी, बेहद अजीब और गरीब कहानी।